सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पलर से है आपकी क्लास 11th फंक्शन चैप्टर। क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विच इज़ डिफाइंड लाइक दिस 1 स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 6। आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। नाउ पहले आप फंक्शन को कैटेगराइज कर लीजिए, किस कैटेगरी का फंक्शन है। 1 स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 6। दिस इज़ अ स्क्वायर रूट फंक्शन एंड दैट टू इन डिनोमिनेटर। तो इसमें हमें इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो ना हो, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और साथ में जो वैल्यू इनसाइड द डिनोमिनेटर है दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये दो बातें जब हम ध्यान रखेंगे तो हमारी डोमेन करेक्टली निकलनी शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सबसे पहले, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, अगर एफ एक्स आप चाहते हैं कि डिफाइंड हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 6, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। अब अगर इसको मुझे पॉजिटिव रखना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ये फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि मैं फैक्टर्स के प्रोडक्ट को स्टडी करके भी डिटरमाइन कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और कहाँ पे ये नेगेटिव होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम टी अज्यूम कर लेते हैं टेम्परेरीली, और ये हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रेडी हो जाएगी लाइक दिस, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 ग्रेटर देन 0। Now it is very easy to factorize this. If you factorize, you will get t square minus 3t plus 2t minus 6 greater than 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी है मैंने बेसिकली। और फर्दर आप जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो यू विल गेट t minus 3 एंड t plus 2 एज द फैक्टर्स, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। राइट, क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब फैक्टर्स के बेसिस पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, जिसको हम वेवी कर्व मेथड कहते हैं, जिसको मैं साइन स्कीम मेथड भी बोलता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करूँ -2 एंड 3, एंड इफ़ आई सी कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, इन क्रिटिकल पॉइंट्स की वजह से यहाँ पर 3 इंटरवल क्रिएट हो गए। अब मुझे देखना है कि कौन से इंटरवल में ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है और कौन से इंटरवल में ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वाला तो मैं रिजेक्ट कर दूँगा, मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। तो इफ़ आई टेक एनीथिंग मोर देन 3, लेट्स टेक, यहाँ से अगर मैं कोई वैल्यूज़ लेता हूँ, लेट्स से 4, तो होगा क्या कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी, तो ओवरऑल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। इफ़ आई चूज़ एनीथिंग फ्रॉम दिस मिडल इंटरवल, लेट्स से 0, तो ये नेगेटिव हो गया 0 रखने पे, और ये पॉजिटिव हो गया, तो पूरा प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। एंड इफ़ आई गो फॉर समथिंग विच इज़ लेसर देन -2, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो फिर अगेन प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। तो मुझे बेसिकली अपने टी की रेंज मिल गई है कि मेरा टी किन दो वैल्यूज़ के बीच में होना चाहिए। एक तो मुझे मिल गया कि यहाँ से टी की वैल्यूज़ -2 से छोटी होनी चाहिए इफ़ यू वांट द प्रोडक्ट टू बी पॉजिटिव, और दूसरा साथ में 3 से बड़ा होना चाहिए। तो और करके लिखेंगे उसको कि टी या तो 3 से बड़ा हो जाए या -2 से छोटा हो जाए। नाउ लेट्स गो बैक टू अवर इनिशियल अजम्पशन। हमने अज्यूम किया था कि टी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। तो व्हाट आई विल डू इज़ I will replace t with greatest integer symbol. Greatest integer of x, this must be less than -2, और greatest integer of x, this must be more than 3. यहाँ पे आके बच्चा फंस जाता है कि डोमेन निकालनी होती है। डोमेन तो x की वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि इफ़ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली हमें बोला हुआ है इसमें कि इसकी डोमेन फाइंड करो, इसकी डोमेन डिटरमाइन करनी है हमें। डोमेन मतलब वैल्यूज़ ऑफ x। वैल्यूज़ ऑफ x कैसे निकालनी है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से ब्रैकेट्स हटा कैसे जाते हैं उसको समझते हैं। आइए, तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज़ मोर देन 3। लेट्स एनालाइज ऑन द नंबर लाइन। ये रहा आपकी नंबर लाइन का वो पोर्शन जहाँ पे 3, 4 एंड नंबर्स बियॉन्ड 3 लिखे हुए हैं। नाउ इफ़ आई हैव समथिंग बिटवीन 3 एंड 4, अगर मैं यहाँ से कुछ भी चूज़ करता हूँ एक्सक्लूडिंग 4, 3 से लेकर 4 तक, अगर 4 को छोड़ दिया जाए और 3 को इंक्लूड करके कुछ भी चूज़ करें तो उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 3 आएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 3 till 4, ये तो हमें मालूम है। तो दैट मीन्स आई कैनॉट टेक द नंबर्स फ्रॉम 3 to 4 बिकॉज वो सारे नंबर्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें 3 से बड़ा रखना है, पर यहाँ पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ रहा है।
दैट मीन्स मुझे 4 के बियॉन्ड रहना पड़ेगा. 4 या 4 से बड़ा अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, एनीथिंग विच इज़ ग्रेटर देन 4, इफ x इज़ ग्रेटर देन 4 देन और इक्वल टू, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज़ ऑटोमेटिकली मोर देन 3. तो यहाँ से मेरी ट्रांसलेशन बन गई कि x जो है वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए. तो ऑटोमेटिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 से बड़ा आएगा. एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस इंटरवल ऑल्सो विच इज़ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2. इसके लिए मैं नंबर लाइन पे जाता हूँ. यहाँ पे मैंने -2 बनाया, ये रहा -∞. एक -3 और लगा देते हैं और एक इधर -1 और लगा देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. नाउ इफ़ आई हैव एनीथिंग बिटवीन -2 एंड -3, तो उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा. लेट्स से -2.5 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -3 आएगा. अच्छी बात है, हमें तो -2 से छोटा ही रखना है. और अगर मैं -2 की बात करूँ तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है, वो नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि स्ट्रिक्टली लेस देन -2 रखिए. दैट मीन्स यहाँ से -2 से जस्ट लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं दे ऑल विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी. तो इसका मतलब यहाँ से जब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट हटेगा तो x शुड सिंपली बी लेसर देन -2, नॉट इक्वल. यहाँ पे बीच में सिंबल चल रहा है. और अब इसको जब मैं ट्रांसलेट करके डोमेन लिखूँगा in the interval format, तो I will get anything between -∞ to -2 open bracket union 4 to infinity, 4 पे क्लोज आएगा. So this is going to be the domain for the question.